जय हिंद मित्रों, मैं आशीष शुक्ला स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। मित्रों, हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं। एक्टिव पैसिव में हमने कल कंटीन्यूअस टेंस को ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग परफेक्ट टेंस देखेंगे और आज हम लोग पूरा परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहले आपको हम लोग एक्टिव वॉइस का फार्मूला बताएंगे, उसके बाद में उसी के थ्रू पैसिव वॉइस फार्मूला बनाना सिखाएंगे, जिससे आप लोगों को रटना ना पड़े, क्योंकि रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और बिना रटे अगर हम लोग सीख जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। बार बार हमें पढ़ना नहीं पड़ता है और हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी रटना नहीं है। पहले हम लोग एक्टिव वॉइस का फार्मूला देखते हैं। चलिए मित्रों, एक्टिव वॉइस का फार्मूला पहले देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है, एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हैज या हैव होता है, हैज हैव प्लस वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है। और इसी के थ्रू हमें पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाना सीखना है। कैसे सीखेंगे, चलिए मित्रों आइए बता रहे हैं। अब आप लोगों को लिखना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। अब आप लोगों को पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाना है। कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस में होता क्या है मित्रों, सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं, और फिर उसके बाद में हैज हैव लगाते हैं, हैज हैव के साथ बीन लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद में बाय लगाकर सब्जेक्ट को पीछे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। चलिए मित्रों बना लेते हैं। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाना है। तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया प्लस, आज अब आपका हैज या हैव होगा, हैज या हैव होगा, हैज या हैव होगा। उसके बाद में हैज हैव के साथ पैसिव वॉइस में बदलते समय हम लोग बीन लगाते हैं, बीन हो जाएगा आपका प्लस बीन हो गया। अब आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही रहेगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया प्लस, फिर वाई लगा के हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, तो फिर वाई हो गया और फिर आपका सब्जेक्ट हो गया। ये आपका पैसिव वॉइस का फार्मूला, अफर्मेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का फार्मूला बन के तैयार हो गया। अब मित्रों क्या करना है, अब हमें एक एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल क्या देखना है मित्रों, आप लोगों को एग्जाम्पल में लिखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका है सी हैज eaten the food, eaten the food। अब इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे कैसे मित्रों, आप लोग फार्मूला जानते ही हैं, फार्मूला ऊपर लिखा है, उसी के हिसाब से बिल्कुल रख देना है। चलिए मित्रों बना लेते हैं। तो आपका कैसे बनेगा मित्रों, आपका जो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका द फूड है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को उठा के हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, चलिए बना लेते हैं। द फूड हो गया, द फूड आपका हो गया आगे। द फूड आपका सिमिलर है, सिमिलर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, आपका यहाँ हैज हो गया। फिर उसके बाद में पैसिव वॉइस में हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय हैज के साथ, हैज हैव के साथ हम लोग बीन लगाते हैं, चलिए बीन आपका लगेगा, बीन हो गया। उसके बाद में आपका वर्ब क्या है, वर्ब आपका ईटन है, और ईटन थर्ड फॉर्म में है, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, इसलिए हम लोग थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। आपका ईटन यहाँ हो जाएगा, ईटन हो गया। और फिर उसके बाद में बाई लगाना है, बाई लगा दिए। अब
सब्जेक्ट आपका सी है, सी को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि सब्जेक्ट को उठा के बाय के बाद लिखना है। तो सब्जेक्ट सी है, सी का वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर होता है। आप लोगों को अगली वीडियो में बताया गया था, आप लोग को ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो पीछे आप लोग देख सकते हैं। तो सी का हर हो गया मित्रों, ये आपका पैसिव वॉइस बन के कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसान है, सीख आप एक बार सीख गए तो फिर कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए मित्रों दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका, ये आपका पहला एग्जांपल है, अब आपको दूसरा एग्जांपल लेना है। दूसरा एग्जांपल में क्या लेंगे, यू हैव, यू हैव टेकन टेकन आ टेकन आ कप ऑफ टी। यू हैव टेकन अ कप ऑफ टी, इसे कैसे बदलेंगे मित्रों, आपका जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वो आपका इतना ऑब्जेक्ट है, अ कप ऑफ टी इतना ऑब्जेक्ट है, इसे हम लोग आगे लेकर आएंगे। चलिए मित्रों सब्जेक्ट के स्थान पे लेकर आते हैं, चलिए ले आते हैं अ कप, अ कप, अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग हैश लगाते हैं, तो आपका यहाँ हैज लगेगा। उसके बाद में बीन, पैसिव वॉइस के लिए बीन, तो आपका बीन हो गया। उसके बाद में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन ही होगा, टेकन हो गया। उसके बाद में बाई, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो आपका यू ही होगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब मित्रों आप लोग इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। चलिए मित्रों कर लीजिए। कर लिए होंगे मित्रों, चलिए मिटा देते हैं। उसके बाद में अब निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। आपका अफर्मेटिव हो गया, अब आपको निगेटिव देखना है। अब आपको यहाँ निगेटिव सेंटेंस डाल लेना है। अब आपका ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस में भी पहले हम लोग एक्टिव वॉइस का फार्मूला देखेंगे, उसके बाद में उसी के थ्रू पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाएंगे। चलिए मित्रों कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है, वो आपका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैव के बाद में आपका नॉट होता है, नॉट हो गया। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है, इसी के थ्रू हम लोग पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाते हैं। चलिए बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट को आगे ले आइए, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपका हैज, हैव यहाँ भी आएगा, हैज हो गया। उसके बाद में आपका नॉट लगेगा, नॉट लगा लीजिए, नॉट हो गया। उसके बाद में आपका बीन लग जाएगा मित्रों, पैसिव वॉइस में आपका बीन लगता है, बीन हो गया। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म वही चीज, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट को उठा के पीछे आपका यहाँ सब्जेक्ट आ गया। ये आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बन गया मित्रों। अब मित्रों क्या करना है आपको, अब आपको एग्जाम्पल देखना है। अब आपको एग्जाम्पल देखना है। चलिए मित्रों एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आप ले लीजिए। पहले एग्जाम्पल में आप लोगों को लेना है यू हैव
finished, you have, you have not, you have not finished, you have not finished your work, your work। ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, चलिए बदल लेते हैं। तो कैसे बदलना है, पहले आप लोगों को ऑब्जेक्ट को उठा के आगे सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, इससे आगे सब्जेक्ट लाएंगे तो आपका योर वर्क हो गया, योर वर्क। योर वर्क आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, तो आपका हैज हो गया। फिर नॉट, नॉट आपका यहाँ आ ही जाएगा, नॉट हो गया। उसके बाद में आप लोगों का पैसिव वॉइस बनाते समय बीन लगाते हैं, तो बीन हो गया यहाँ। फिर वर्ब, वर्ब आपका फिनिश्ड है, तो फिनिश्ड का फिनिश्ड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। और फिर बाई लगाएंगे, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को उठा के पीछे लेकर जाते हैं। तो सब्जेक्ट आपका यू है, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है, तो आपका यहाँ यू ही हो गया। ये आपका पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बनाना है मित्रों। फिर आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल देखना है। दूसरा एग्जाम्पल में क्या लेंगे मित्रों, दूसरे एग्जाम्पल में आपका ले लेते हैं he has not read the book, he has not read the book। ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया मित्रों। इसे कैसे बदलेंगे, चलिए उसी तरह सेम बिल्कुल उसी तरह बदल लेंगे। आपका ऑब्जेक्ट द बुक है, द बुक को आगे ले आएंगे, तो आपका द बुक हो गया, द बुक हो गया। उसके बाद में द बुक आपका सिमिलर है, सिमिलर के लिए हैज ही लगेगा, हैज हो गया। उसके बाद में नॉट, नॉट हो गया। उसके बाद में बीन लगेगा, बीन लगा दीजिए, बीन हो गया। उसके बाद में मित्रों बीन के बाद में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो यहाँ भी रीड होगा। उसके बाद में बाई लगता है, बाई लगा दीजिए। उसके बाद में सब्जेक्ट को उठा के पीछे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है, तो आपका यहाँ हिम हो गया। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया मित्रों। इस तरह आपका निगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो गया। और अब इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद में हम लोग इसी समय इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। चलिए मित्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे होंगे तो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, देरी की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा मित्रों, पहले मिटा लेते हैं। यहाँ आपका इंट्रोगेटिव डाल लीजिए, यहाँ आपको इंट्रोगेटिव डाल लेना मित्रों। आपको यहाँ इंट्रोगेटिव डाल लेना। इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है मित्रों, एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है। इसी के थ्रू हमें पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाना है। आपका हैज है यही आ जाएगा,
हैज़ या हैव, हैज़ या हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे आपका ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में हमें पता है कि हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय बीन लगाते हैं तो यहाँ बीन लगाएंगे। उसके बाद में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद में बाई लगाते हैं तो बाई हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट को उठा के पीछे लेकर जाते हैं तो यहाँ आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ये आपका पैसिव वॉइस का फार्मूला बन गया। अब आपको क्या करना है मित्रों, अब हमें एग्जाम्पल देखना है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या होगा मित्रों, फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, क्या लेते हैं, चलिए ले लेते हैं हैज़, हैज़ हो गया। उसके बाद में हैज़ के बाद में आपका हैज़ ही, हैज़ ही, या फिर छोड़िए, इससे छोड़िए दूसरा ले लेते हैं, हैज़ हंटर, हैज़ हंटर, हैज़ हंटर। उसके बाद में हैज़ हंटर, हैज़ हंटर किल्ड, किल्ड, किल्ड द फॉक्स, किल्ड द फॉक्स, क्वेश्चन मार्क। ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। इसे पैसिव वॉइस में बदलना है, कैसे बदलेंगे, चलिए बदल लेते हैं पैसिव वॉइस में। आपका आपका ऑब्जेक्ट क्या है जिसे हमें सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है, द फॉक्स। ये आपको सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है तो ये आपका सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हम लोग हैज़ लगाते हैं तो यहाँ पर हैज़ ही रहेगा, हैज़ हो गया। और फिर अब इसे ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो द फॉक्स को आगे लेकर आते हैं, हैज़ द फॉक्स हो गया, हैज़ द फॉक्स। उसके बाद में बीन लगाते हैं, जैसा कि ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं तो यहाँ बीन हो गया। उसके बाद में आपका किल्ड का थर्ड फॉर्म किल्ड ही होता है तो किल्ड ही रहेगा, किल्ड। और उसके बाद में अब बाय लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब सॉरी मित्रों, बाय लग गया और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, हंटर, हंटर को लेकर जाएंगे पीछे, ये आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब मित्रों दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में लेते हैं हैव, हैव दे, हैव दे फिनिश, फिनिश्ड, हैव दे फिनिश्ड, फिनिश्ड होमवर्क, होमवर्क, हैव दे फिनिश्ड होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। अब इसे कैसे बदलेंगे, चलिए बदल लेते हैं। आपका होमवर्क क्या है मित्रों, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हम लोग हैज लगाते हैं तो यहाँ आपका हैज हो गया, ऐसी गाइस। सिंगुलर के लिए हम लोग हैज लगाते हैं, हैज हो गया। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क, तो होमवर्क को आगे लेकर आएंगे तो आपका होमवर्क हो गया। द होमवर्क लिखिए या होमवर्क लिखिए, एक ही बात है मित्रों, द लगा देंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए आप लोग द भी लगा देना तो हैज होमवर्क। उसके बाद में अब आपका होम, इसके बाद में बीन लगेगा तो बीन लगा दीजिए, बीन हो गया। उसके बाद में मित्रों बीन हो गया, फिर फिनिश्ड, फिनिश हो गया, फिनिश्ड हो गया। फिर बाय लगेगा, बाय लगा दीजिए। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को उठा के, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है तो ऑब्जेक्टिव दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, द्यम होता है, बताया गया है आपको मित्रों, अगली वीडियो देख लीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया मित्रों। इतना आप लोगों को
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में WS टाइप भी इसी समय खत्म कर देते हैं। चलिए मित्रों, यहीं पर खत्म कर ले रहे हैं इसी टाइम, क्योंकि किधर खत्म कर। चलिए मित्रों, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में खत्म कर रहे हैं। ले लीजिए। ले लिए होंगे मित्रों। चलिए खत्म कर ले। ये नीचे खत्म कर ले मित्रों। ये ऊपर वाला मिटा देते हैं थोड़ा सा यहाँ, बस यहीं पर WS टाइप का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ नहीं है मित्रों, बस यही है। आगे WS टाइप लग जाएगा, फिर उसके बाद में इसी यस या नो टाइप का आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल थर्ड। तो आपका वाई हैज ही, वाई हैज ही,